अस्सलाम के रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। नाज़रीन, बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जो है हालात बने हुए हैं, बाकायदा जो है परेशानी का बाइस बन सकते हैं और परेशानी का बाइस हैं भी। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद है एडवोकेट इरफान हाफिज लोन, जो कि डीडीसी मेंबर भी हैं संग्रामा से। सर, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन। जी जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इरफान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने बड़ी अक्सरियत से जीत हासिल की थी तो तब बड़े बड़े दावे हुए थे आपकी जानिब से, जो है आर्टिकल 370 वापस लाकर ही रहेंगे। तो आप जो है कहीं ना कहीं आप धुंधले पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो है गायब ही हो रहे हैं। क्या मसला हो सकता है, क्या वजूहात हो सकती देखिए जावेद साहब, मैं आपको यही कहूंगा कि 370 35 ए और स्टेटहुड जो लिया गया, हमारा तब भी ये मानना था और आज भी हम इसको इसी बात को मान के आगे बढ़ रहे हैं कि वो एक गैर जमहूरी, गैर आईनी था जो हमसे छीना गया, जो 5 अगस्त का फैसला था। और उसमें हम रीजंस देते हैं आपको कि वो गैर जमहूरी और गैर आईनी क्यों था। उसमें सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, जिसमें स्टेट को या किसी यूटी को आप स्टेट बनाएंगे या स्टेट को यूटी बाइफरकेट करेंगे, उसमें वहां पर लिखा गया है कि वहां की असेंबली से आप मशवरा करेंगे, ओपिनियन सीख करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। आप पढ़िए रेलिवेंट आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, कि अगर आपको है? किसी स्टेट को बाइफरकेट करना है, उसके लिए वहां की जो असेंबली होगी उसकी ओपिनियन सीख करनी है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का ताल्लुक था, उसमें एक एडिशन था कि अगर कश्मीर में आप कोई तब्दीली करेंगे, जब ये आर्टिकल यहां एक्सटेंड किया गया था बहुत पहले, तो वहां पर एक कंडीशन रखी गई थी कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ आपको ओपिनियन नहीं मांगनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको वहां की कनकरेंस चाहिए असेंबली की। लेकिन आपने देखा होगा, आप कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए, जिस तरीके से तेलंगाना में, जिस तरीके से बाकी रियासतों में झारखंड बना, वहां की असेंबलियों में तो काफी सालों साल इस पे डिबेट चला, तब जाके डिसीजन लिया गया। हमें तो अंधेरे में रखा गया और कहा गया कुछ नहीं होने जा रहा है। और उसके बाद इतना बड़ा डिसीजन, एक इतनी हिस्टोरिकल स्टेट, वहां पर आप उनके अवाम को, असेंबली को पूछने के बिना वहां पर आप इसे स्टेट बना, ये यूटी बना देते हैं। तो क्या ये गैर आईनी नहीं है? क्या ये गैर जमहूरी नहीं है? इसी तरीके से 370 का डिसीजन, जहां पर उसमें लिखा है, आप पढ़िए 370 को, जो लास्ट में प्रोविजो लिखा गया है, उधर लिखा गया है कि अगर ये सीज होगा ये आर्टिकल, डिसीजन जो है वो कौन लेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली नहीं, फर्क समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1957 में 56 में अपना काम मुकम्मल कर गई, उन्होंने इसे कोई खत्म नहीं किया। और उसके बाद संपत प्रकाश जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने कहा कि ये मुस्तकिल प्रोविजन है, परमानेंट प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने किया, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये मानता हूं कि ये गैर जमहूरी और गैर आईनी था। हाँ जावेद साहब, ये सही बात है। कुछ लोग आप पूछते हैं कि ये न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में है। मेरा आपसे ये कहना है, सब जुडिस मैटर है, लेकिन आप अवामी सतह पे अपनी बात एक जायज तरीके से रख सकते हैं। अगर आपको मालूम होगा कि जब राम मंदिर का मसला कोर्ट में था, बाबरी मस्जिद का, तो उसके बावजूद भी आप देखते थे कि लोग पॉलिटिकली अपनी पोजीशन जो उनकी थी, जिस तरीके से अडवाणी जी जो बीजेपी के बड़े नेता थे, उन्होंने रथ यात्रा की, जबकि मसला ऑलरेडी कोर्ट में था। इसी तरीके से कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे किसानों का मामला या सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मसला कोर्ट में भी था, लेकिन लोग जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर हम 370 35 ए या इससे पहले जो एरोजन हुए हैं उनको रिवर्स करना चाहते हैं, तो हम कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं कि जो एंटी नेशनल है। हम वो बात कहते हैं कि जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस है, कोर्ट उनकी सुनवाई कर रहा है,
उसका मतलब हुआ कि वो मेंटेनेबल है, कोर्ट ने उन्हें खारिज नहीं किया है, वो अब मेरिट पे डिसाइड करेंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुनिएगा, जब कोर्ट जी जी। किसी चीज को सुनता है कि मैं जी सुनूंगा इसे, उसका मतलब हुआ आप कोई चीज आईन के दायरे में मांग रहे हैं। जब कोर्ट इसे सुन रहा है, तो अगर आप पब्लिक लेवल पे कहते हैं कि भाई 370 का फैसला 5 अगस्त का सही नहीं था, तो ये एंटी नेशनल नहीं हो सकता है। और जावेद साहब, हम कब रुके? हम तो हमेशा सबसे यही गुजारिश करते हैं कि वो कहते हैं ना कश्मीरी में, सरी सिमतो एक्सी राइज लिमतो अदकुन राय कहन गाँव। हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं, सब खान पार्टी साहब, से, आपको मैं दुरुस्त कर दूं ठीक कि है जब आपने आपको बड़ी सत्ता अक्सरियत चाहिए से या जीत हासिल पॉलिटिक्स की। में है, लेकिन जहां तक 370-35A कश्मीर रेजोल्यूशन की बात, उस पर आप एकजुट होके बहुत प्यार से, बहुत रिकंसिलेशन को लेके, कन्फ्रंटेशन नहीं, मरकजी सरकार के साथ एक यूनाइटेड वॉइस बन के आगे बढ़िए। तो इसलिए जो मैंने कहा, आपको शायद याद होगा, अगर आप देखेंगे भी अपने आर्काइव्स में चेक करेंगे, मैं शायद मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि उन अल्लाह ताला ने मुझे तब हिम्मत दी उन हालातों में, कि मैंने तब सबसे पहले शायद जम्मू कश्मीर का था, यूं ही 5 अगस्त का जिस भी फोरम में, जिस भी प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मिला, चाहे किसी भी जगह पर, मैंने काला झंडा दिखाया, मैंने कहा ये गैर जमहूरी गैर आईनी है। और जब मैंने इलेक्शन जीता, जीतने के बाद पहली पब्लिक गैदरिंग शायद कश्मीर में थी, जिसमें लोगों ने मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाई कि ना मंजूर, ना मंजूर, 5 अगस्त का फैसला ना मंजूर। जब जब लोगों ने आप पे भरोसा किया, बड़ी अक्सरियत से आपको जीत दिलाई, बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग जो है आपको बधाई देने आए, मगर वही लोग आज सवाल कर रहे हैं कि इरफान हाफिज लोन कहाँ है सर। यही सवाल जो है वो ही बता रहे हैं कि इरफान हाफिज लोन साहब कहाँ है, जब उस वक्त वो बड़े बड़े नजर आते थे, बयान देते थे, सामने आते थे। आज लोग वही पूछ रहे हैं कि इरफान हाफिज लोन साहब कहाँ है। देखिए, अभी आपने सवाल पूछा, क्या जो तब का मेरा मौकूफ था और जो मैंने आज आपसे बात की, क्या आपको इसमें कोई अंतर नजर आ रहा है? जहां जी पर भी मुझे लोगों। आज भी कोई जब भी मौका मिलता है, बाकी आप इस बात को समझिएगा, मैं एक छोटा सा, आई एम टू स्मॉल अ पर्सन, एक डीडीसी मेंबर बना हूं जो सरपंच से थोड़ा बड़ा होता है, और उसमें जो भी, मेरी कोई पार्टी नहीं है, कोई नहीं है, जो इंडिविजुअल लेवल पे आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे जितना भी मुझसे मुमकिन होता है, जो बड़ी बड़ी पार्टीज है जो सत्ता में यहाँ 70 साल रहे, हर गांव में हर जगह पर उनका एक स्ट्रक्चर है, मैं तो एक छोटा सा एक फर्द हूँ, और जो भी मुझसे मुमकिन होता है, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर जातियां हो रही है, अभी हम परसों गए थे, मेरे साथ वकार साहब भी थे, हम चले गए कोकरनाग के आगे एक गांव, जहां पर एक परवेज गोजर था लड़का, जिसे कहा गया कि नाके में थोड़ा आगे चला गया, उसे बेचारे को शहीद किया गया, 2 छोटी मासूम बच्चियां पीछे छोड़ी, बेवा है, वो भी हामिला है। तो हम वहां गए, उनसे ताज़ियत की। तो मैं यही कह रहा हूं, कहने का गर्ज मुझे ये है कि जो भी हमसे मुमकिन होता है, हम कोशिश करते हैं कि उस पे बोला जाए जो अवाम के मुफाद में है। आपने सवाल पूछा, हमारे उस दिन के मौकूफ में और आज के मौकूफ में कोई भी फर्क नहीं है। कम वक्त में हम इस बात को कहेंगे। हाँ, हमारी हमेशा यही बात रही है कि इस कलम से आप अपनी बात आगे रखिए। दिस इज द प्रॉपर वे, पीसफुली आप अपनी बात रखिए, ये एक इफेक्टिव भी होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड भी होगा। और आज हम भारत सरकार को कहना चाहेंगे, उन लोगों से जो हमें कहते थे कि आप देशद्रोही है, जब हम उनको कहते थे कि आपने 370 हटाया, 35 से हटाया, इससे कोई बेहतरी यहां पर नहीं होगी, या अवाम के साथ जाती है। वो कहते थे जम्मू कश्मीर सुलझ गया, जम्मू कश्मीर का मसले का हल हो गया। हमने कहा कैसे? कहा 370 हमने हटाया ना, 35 से हटाया ना, अब देखेंगे, अब वहां शांति होगी, कोई गोली नहीं चलेगी, कोई खून नहीं बहेगा, अब वहां पर कोई ब्लड शेड नहीं होगी। और उसके बाद वो कहते थे डेवलपमेंट, क्या क्या चीजें बोल रहे थे, मंगेरी लाल के हसीन सपने। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं, 2 साल से जायद समय हो गया, आप देख रहे हैं सिचुएशन इज फ्रॉम बैड टू वर्स। हर दिन 90 से भी बदतर हालात है हमारे। अब आज देख रहे हैं किस तरीके से सिविलियन लोग किस तरीके से बेचारे मारे जा रहे हैं। तो हमने तब भी कहा था, आज भी ये कहते हैं कि बातचीत से ही अल्टीमेटली मसला हल होगा, बातचीत से ही जब मसला हल होगा, उसी से ये खून बहना रुक जाएगा। बहुत दर्द हम सबको है, मुझे पूरा यकीन है कि हम सारे इसी एक पेज पे है
कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है, हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स मर रहे हैं। हम सबको इसमें आगे आना चाहिए और सबसे गुहार लगानी चाहिए, खुदारा अब इस मसले को हल करिए, ये गंदी राजनीति बंद करिए, और ताकि यहाँ पर ये जो खून बह रहा है ये रुक जाएगा। इरफान साहब, जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर के हालात बने और सियासती चेहरे जो नए निकल के सामने और जो पुराने हैं वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्या लगता है किस तरीके के जो है आने वाले इलेक्शंस के क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है? देखिए जावेद खान साहब, मैं आपको ये कहूंगा, आप एक अच्छे ग्रो हो रहे हैं, आप यू आर अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप तो इस बात पे पूरा आपकी नजर होगी कि यहाँ पर इन चीजों जो मौजूदा हालात है, इसमें कौन मंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन एमएलए बनेगा, मुझे लगता है मौजूदा हालातों में इरेलेवेंट है। क्योंकि आपके पास अगर जो प्रोटेक्शंस थी, आपके अपना झंडा, अपना 370 35A या इससे पहले जो एरोजन्स हुए, आपके पास जो था लिया गया, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। आप इससे खाली ये चीज हो जाएगी कि कोई कल ABCD कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कुछ लोग उस मंत्रिमंडल में आएंगे, तो ठीक है, हम चाहते हैं गुड गवर्नेंस हो, लेकिन उतनी कोई मटेरियल चेंज होने नहीं जा रही है उस चीज से। तो वो आया राम गया राम जैसे बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर में नहीं थी, ड्रग्स नहीं थी, क्राइम नहीं था, मेहमान नवाज लोग थे, क्राइम फ्री सोसाइटी थी, इसी तरीके से लोगों की कमिटमेंट होती थी, बाय कन्विक्शन किसी चीज के साथ जुड़े होते थे। लेकिन अब ये बीमारी यहां भी आ चुकी है कि वो क्या कहते हैं, आया राम गया राम। और ठीक है, एक इंसान का एक जमहूरी हक है कि वो एक पार्टी में अगर है तो कहीं कल कहीं दूसरी पार्टी में भी जा सकता है, उसमें कोई कानूनी तौर तो कोई रुकावट है नहीं। लेकिन जिस तरीके से फ्रीक्वेंटली अब 3 सालों में हम देखते हैं कि 4-5 पार्टियां, कोई पॉलिटिकल जो माना हुआ रिकग्नाइज आदमी होता बदलता है, तो मैं समझता हूँ दिस अ वेरी अनहेल्दी ट्रेंड। लेकिन अल्टीमेटली आप इस पे यही कह सकते हैं कि लोग इन्हें जवाबदेह बनाने चाहिए कि कल कोई एक तंजीम, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, तो कोई मैयार ही नहीं उन्होंने रखा है, इससे क्रेडिबिलिटी भी खत्म होती है। तो उसमें लोग अगर फिर से इन्हीं लोगों को फिर से आगे रखेंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? वो तो बदकिस्मती है, लोगों को इनको रोकना। वो सवाल रहेगा, आज की पार्टियां जो है वो दावे कर रही हैं और दावे इस बात के हो रहे हैं कि आपको जो है आगे जाके आसानी होगी और आपको जो है स्टेट फूड वापस ला कर देंगे, आपको जो है महंगाई जिस तरीके से है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, सब जो है यही रटा लगाए फिर रहे हैं कि स्टेट फूड वापस लाएंगे, लोगों को आसानी होगी, बाकी प्रोजेक्ट्स में मुलविस करेंगे, मगर महंगाई पे कोई सियासती पार्टी जो है बात नहीं कर रही। क्या लगता है, लोग जो है वो पिस रहे हैं, गरीब तबका पिस रहा है जनाब? बात करें भाजपा सरकार की, रूलिंग पार्टी की, एजू लेवल्स की बात करूंगा, डेली वेजेस की आपको बात करूंगा, आपको हमेशा ये बात मैं लाता हूं। आपका जो सवाल है ये दो चीज का है। एक तो है कि पॉलिटिकल लेवल पे आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए इन राजनीतिक लोगों की। दूसरा हुआ गवर्नेंस। गवर्नेंस पे फिर एक करप्शन फ्री सोसाइटी, महंगाई को कैसे रोका जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, बाकी डेवलपमेंट कैसे हो, उसे हम कहेंगे गवर्नेंस रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन है पॉलिटिकल, जो आप बोल रहे पॉलिटिकल, जिसपे आप 370 35A स्टेट कश्मीर रेजोल्यूशन बातचीत करिए। तो उसमें मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, यहाँ हम चाहेंगे हमारे नौजवान जो है उनको रोजगार मिले। हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से डिक्लाइन पे है। इसी तरीके से टूरिज्म को आप देख रहे हैं कितना दचका पहुंचा है। तो इकसादी तौर बहुत लोग यहाँ पर परेशान है। और महंगाई जो है, बेशक आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा था, क्या हाल है महंगाई के हवाले से, रोजगार में क्या दावा किया था उन्होंने, उसमें क्या है, किसान सड़कों पे आ चुके हैं। उनका वो दावा कि भाई हम विदेश से जो काला पैसा है, धन है, वो वापस लाएंगे, कहाँ है वो, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन बदकिस्मती है, मीडिया जो हम उम्मीद करते थे कि अक्सर जो मेजोरिटी है उसमें बाय एंड लार्ज वो एक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इन सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इस मुद्दे पे बहुत खामोश बैठे हुए हैं और हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि हम डाइवर्ट करें इन मुद्दों से, और फिर वो वही हिंदू मुस्लिम बाकी चीजें करके कंट्रोवर्शियल इश्यूज में लाके जो गवर्नेंस के इश्यू है उसमें वो फेल हो चुके। आपका कहना दुरुस्त है। मैं मानता हूं कि हमारे राजनीतिक लोगों को
यहाँ पर जो आपने मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगारी का, डेवलपमेंट का, गुड गवर्नेंस का, करप्शन फ्री सिस्टम का, अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, हम चाहते हैं उस पे भी जब तक बड़े मसले हल हो उन पे हम खामोश नहीं रह सकते हैं। लेकिन साथ साथ आप उसको, जहां तक स्टेट है 35A है 370 है, उसके साथ ना जोड़े मेरे भाई। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने जब ये निर्णय ले लिया, उनका ये मानना था, और जो बाकी लोग भी आपके जो कुलीग थे नेशनल लेवल पे, वो उनकी चर्चा होती थी, वो कहते थे भाई कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ, 370 रुकावट है। मेरा उनको तब भी मानना था, और आप मेरे से इस बात पे सहमत होंगे कि अगर आप दिल्ली जाएंगे जहां पर 370 नहीं था, अगर आप बिहार जाएंगे, आंध्रा में जाएंगे, आप देखेंगे दिल्ली कैपिटल है, राजधानी, लेकिन आप देखेंगे कहीं लोग आज की डेट में भी डस्टबिन से जाके खाना खाते हैं, शेल्टर के बिना लोग हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी, अब मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको कहता हूं, आप कश्मीर में एक आदमी को भी नहीं विदाउट शेल्टर देखेंगे। जो हमारा बीपीएल भी होगा ना, एएवाई कैटेगरी में, उसके पास भी शेल्टर है, उसके पास भी खाने के लिए खाना है, वो डस्टबिन से खाना नहीं निकालेगा। तो आप इस चीज को उसके साथ मत जोड़िए। वो पॉलिटिकल राइट्स, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी आइडेंटिटी, वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। गवर्नेंस चाहिए हमें, गुड गवर्नेंस, लेकिन वो चीजें भी हमें तरजीहात में है और पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। चाहे वो स्टेट की बहाली हो, 370 की बहाली हो, 35A की बहाली हो, या उन राइट्स की बहाली हो जो हमसे छीने गए। और हम साथ साथ एक शहरी होने के नाते भारत सरकार से गुजारिश करेंगे, एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, कि इस कश्मीर को सुलझाइए, एक ऐसा हाल दीजिए जो भारत सरकार के लिए भी पॉसिबल होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि वो हर स्टेक होल्डर को, जम्मू कश्मीर के अवाम को भी, जम्मू के लोगों को भी, लद्दाख को भी एतमाद में लेकर एक ऐसा हल देंगे जो इस मसले को हमेशा के लिए सुलझाएगा। और वही वक्त की जरूरत है। मैंने इससे पहले भी कहा, आज भी दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग वाजपेयी जी को आज भी याद करते हैं, जो उन्होंने कहा था, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत के नाते इसे हल करेंगे। हम मोदी जी से भी अभी भी यही गुजारिश करते हैं, मोदी जी आप प्रधानमंत्री है, आपको देश ने बहुत ज्यादा मैंडेट दिया है, लेकिन आप सिर्फ प्रधानमंत्री मत बनिए, आप एक स्टेटसमैन बनिए। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस कश्मीर को सुलझाने के लिए। और मुझे लगता है हम सबको यहाँ पर कश्मीर में, मैं तो एक छोटा सा एक फर्द हूँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने बहुत समय वो सत्ता में भी रहे हैं, और आज भी जो लोग हैं, लोग उनके साथ ही है, लोग हमेशा उनको इत्मीनान देते हैं। और मुझे आज भी यकीन है कि कल अगर इलेक्शन होता है, मैं किसी के मुकाबले में आता हूँ, इतनी मेहनत करके, इतनी सेल्फलेसली काम करके, वो सारे लोग जानते हैं जो मेरे यहाँ पर जिनके साथ साथ मैं काम करता हूँ, कि मैं सेल्फलेसली काम करता हूँ, और खुद से कहते हैं कि शायद ऐसा आदमी है, अभी ऐसे कुछ लोग हैं जो ना उनके पे रोल्स पे ना इनके पे रोल्स पे। और मैं फख्र के साथ कहता हूँ आपके माध्यम से भी, चाहे उधर के लोग हो, इधर के लोग हो, एटलीस्ट वो अप्रिशिएट करते होंगे कि कश्मीर में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ना उनके एतमाद में है, ना इनके साथ है, ना उनके पे रोल्स पे ना इनके पे रोल्स पे, अपने कन्विक्शन से। मैं इससे पहले भी कहता था कि बातचीत से एक मसला हल हो सकता है, और हिंदुस्तान के संविधान में एक हम हल ले सकते हैं। मुझे जिन पार्टियों का मैंने जिक्र किया, लोग उनके साथ ही है। अगर मैं कल मुकाबले में होता हूं, मुझे पता है मुझे नहीं वो अपना इत्मीनान देंगे। इन पार्टीज की वो तो नुक्ताचीनी करेंगे, लेकिन कल इन्हीं के साथ वो खड़े हो जाएंगे। अब देखिए उनके जलसों में एक दिन तो लोग बाइकआउट में चले जाते हैं, दूसरे दिन इतने जोर शोर से उन्हीं के जलसों में वो आपको नहरें गूंजेंगे, नकली शेरा ये डेरा, असली शेरा आ गया। तो मुझे लोगों से गुजारिश है, लेकिन इन पार्टीज को वो बताए कि आप एक हो जाए। आप सत्ता में जो भी आए, एमएलए मिनिस्टर बने वो छोट पिछले 70 साल से बन सकते हैं, कोई भी बने, लेकिन जहां तक कश्मीर में एक बातचीत की जाए, इसको हल किया जाए पॉलिटिकली, विन विन सोल्यूशन ऐसा आए। 370-35 से हमारी शिनाख्त, ऐसे कानून जिससे यहाँ का रोजगार, यहाँ की प्रॉपर्टी जो थे हमारे पास, हमारा झंडा, हमारा आईन, वो बहाल हो। उस पे मेहरबानी करके आप एक आवाज बनिए, एक यूनाइटेड वॉइस आगे ले जाइए, और भारत सरकार से बहुत हम्बली, एक बहुत ही जायज महजब तरीके से आगे जाइए, पार्लियामेंटेरियन से मिले, हिंदुस्तान की बहुत से राजनीतिक दलों से, बसपा, कांग्रेस, सपा पार्टी, जितने राष्ट्रीय जनता दल, एआईएडीएम के, इन सबको एतमाद में लेके बीजेपी को भी, और उन्हें बताए
सरकार से भी मिले कि भाई हमारी बात को आप सुनिए, आप हमेशा कहते हैं कि आप हमारे हैं, हम तो संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, हमारी बात को भी समझिए, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस कश्मीर को सुलझाइए, एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, और जो हमसे छीना गया 5 अगस्त को उसे बहाल करिए, और उन्हें इसका एहसास दे हिंदुस्तान के लोगों को कि जो बीजेपी कहती थी कि 370 हटने के बाद यहाँ शांति होगी, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, दिन दहाड़े सिविलियंस मारे जा रहे हैं, खौफ है, लोग डरे हुए हैं, लोग अब देखिए पुंछ में किस तरीके से क्या हो रहा है, इनको जवाबदेह बनाइए। लेकिन ये तो बस अटेंशन, इसे शाम को हिंदू मुस्लिम करके डिबेट करके देखो जी माइनॉरिटीज, अरे हमें सुपिंदर जी का दुख है, हमें दीपक जी का दुख है, हमें वो पासवान जो भाई चला गया उसका दुख है, अभी सुपिंदर जी बहन जो टीचर थी, सब लोग कश्मीर के बिंद्रू साहब, सबका हमें दुख है। जो परवेज नाके में बेचारा सीआरपीएफ ने जो उनके मुबैना तोड़ मारा उसका भी दुख है, मोहम्मद शफी लोन नायद इलाके का उसका भी दुख है, हम सब मातम में है, हम सब इस दुख में है, सबको खौफ है। तो शाम को आप जाके इसे हिंदू मुस्लिम करे तो अटेंशन डाइवर्ट करे, फिर आपको बताते एंटी नेशनल, अरे भाई क्या हो रहा है। हम इस गोदी मीडिया से भी गुजारिश करते हैं कि देश हित में जरा कुछ सोचिए, ग्राउंड रियलिटी को सामने रखिए, ये आप देश हित में नहीं करे जिस तरीके से आप ये जिस तरीके से आप मीडिया को जो रोल है, लेकिन जिस तरीके से आज आप ये रोल निभा रहे हैं एक बायस तरीके से, एक पार्शल तरीके से, ये कतई हिंदुस्तान के, कतई भी किसी भी मुल्क के मुफाद में नहीं हो सकता है। इरफान साहब, आपको बता दूं कि डीडीसी की बात करें तो डीडीसी के इलेक्शन जिस हिसाब से हुए थे बड़े उरूज पे हुए थे। जब आपने डीडीसी की इलेक्शन में जीत हासिल की तो उसके बाद क्या लगता है डीडीसी मेंबरान को उतना हक मिला, उतनी उनकी बात सुनी गई जितनी जो उन्होंने पहले दावा किया था? देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसे आगे रखा गया था, जिस तरीके से इसे हाइप दी गई थी, लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो बहुत इन्होंने हाई एक्सपेक्टेशन सामने रखे, और इलेक्शंस उस तरीके से डायरेक्ट करवाए, बिल्कुल जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट पोलिंग हो गई, डायरेक्ट लोगों, और बहुत सारे 40-40 गांव एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, मान लीजिए एक छोटी सी मतलब छोटा सा इसे जूनियर एमएलए भी कहा गया। तो उसके बाद आप अगर देखेंगे ये लोग सारे, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि सारे लोग जो डीडीसी अक्सर बेशतर है, सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो हमें पता चल रहा है, पीपल आर सेटिस्फाइड, उनको लग रहा है कि जो इनके हद इख्तियार में है उसके मुताबिक ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और लोगों के तवक्कात पे उतर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब लोगों में जब आप डायरेक्ट चुन के आए, आपके पास कोई असेंबली नहीं है, आपके पास कोई कौंसल नहीं है, सरकार नहीं है, तो सारा जो ये बोझ आके लोगों को लगता है कि यही असेंबली मेंबर है। असेंबली मेंबर के पास फंड होते थे, आपके पास कोई आता कहता मुझे इलेक्ट्रिक पोल दीजिए, कंडक्टर दीजिए, आपके पास तो अपना जो सीडीएफ जिसे कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड कहते हैं उसका प्रोविजन ही नहीं है आपके पास। आप अर्ज सुनिए, जो अभी जो एक्स एमएलए है उनके पास तो अभी भी 68,000 पेंशन है, इनको तो 10-15 हजार रुपए रखे, अपनी गाड़ी, अपना फ्यूल, और 40 गांवों में जाना। तो उस हिसाब से जो सरकार को करना चाहिए था उस तरीके से इनको एम्पावर नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी लेवल पे है, लोकल लेवल पे जो भी अवेलेबल है अब इस प्रोविजन में, तो मुझे लगता है कि वो पूरा ताउन करते हैं। जैसे हमारा रूरल डेवलपमेंट हो, पर्टिकुलरली हमारा आरएंड है, रिकॉर्ड मैग्नामाइजेशन इस साल हुई, और डीडीसी मेंबर लगे रहे कि कैसे अप्रूव हो, जो भी हर्डल्स है ये रिमूव हो, सारे इसमें लगे रहते हैं। मैं अपनी भी बात कहूं कि मैं 24/7 मान लीजिए लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं, और हर गांव लाइफ रिस्क भी इन्वॉल्व हो, लेकिन आई ट्राई टू रीच एवरीवन, और जो भी उनके मुश्किलात है उनको हल करने की हर मुमकिन कोशिश है, और काफी हद तक डिस्पाइट जो भी इसमें कमियां हैं हम कोशिश करते हैं हल करने की, और उसमें अल्लाह ताला हमें बहुत हद तक कामयाबी देता है। एक आखिरी सवाल इरफान साहब आपसे कि अब जो है पार्टी जो है नए नए मेंबराज, नए नए चेहरे जो है अपने साथ जोड़ रही है, अगर आपके साथ कोई पार्टी आएगी हाथ मिलाने, क्या लगता है आप हाथ मिलाएंगे उनके साथ? देखिए कहां पर आपको लग रहा है नए नए, ये तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स।
कहां पर क्या तब्दीली है? कोई मस आप इसको अननेसेसरीली, मुझे पता है ना यही चलेगा यहाँ पर, अरे कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, वो जीतेगा, ये हारेगा। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? ये कोई मसला नहीं है। कोई पार्टी आएगी, मैं तो अगर किसी पार्टी में, जब मैंने अपना पब्लिक लाइफ शुरू किया छोटी लेवल पे, तो मुझे लगता है मेरे वालिद साहब वो शहीद किए गए थे, आई वॉज इन 7। तो उसके बाद सारे घर वाले नहीं मानते थे कि इसमें मत जाइए ये पब्लिक लाइफ में, लेकिन मैं जाता था उन दिनों जंतर मंतर, जब मैं स्टूडेंट था। जो पब्लिक के इश्यूज थे, आरटीआई का आप चेक करिए, अभी कानून भी नहीं आया था, मैं इसकी मांग करता था, श्रीनगर में धरना, वो तब तो समथिंग न्यू। करेंगे। तो अगर मुझे खाली वो चीज होती, किसी पार्टी के साथ जाएंगे मंत्री बनना, तो आज मैं किसी पार्टी में बहुत सीनियर होता। आज भी बहुत सारी पार्टीज कह रहे आइए, तो इन अगर जाएंगे भी तो मुझे पता है एक डिलीवर कर सकते हो, और वहां एक अच्छा, वो क्या कहते हैं, इज्जत देंगे। तो लेकिन बात यह है, उसूलों की बात होती है। मैं ये कहता हूं कि अगर हम सारे, अगर मैं ये कहता हूं या वो लोग कोई कहते हैं कि भाई 370 35A स्टेट का दर्जा छीना गया, हम सबको इसके लिए लड़ना होगा, वापस लेना होगा, तो अगर एक आवाज बन के, चाहे सारे अपनी अपनी जगह रहे, आवाज बन के, एक आवाज बन के, वो जो मैंने कहा दोहराना चाहता हूं, सरी सिमतो एक्सी राइज लेमतो अदकुन राय कहन गाओ, इसका मतलब यही है। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यूनिटी, सब मिलके एक होके आगे बढ़ेंगे। और मैंने कहा कि स्ट्रेटेजी उसमें क्या होनी चाहिए, या ये बड़े बड़ी पार्टीज है, ये स्ट्रेटेजी ड्रॉ करे और आगे बढ़े। जो जम्मू कश्मीर के तशक्कुस का मसला है, हम लोग मर रहे, खून कैसे बहे, उसके लिए हमको एकजुट होना चाहिए। ये आप कहेंगे आपको कोई पार्टी आएंगी, फिर आप उस पार्टी में चले जाएंगे, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। पार्टी में जाके या ना जाके कोई मसला नहीं है। व्हाट इज द मटीरियल इंपॉर्टेंट इज that there must be unanimity among all political parties, be like regional parties, be it national conference, be it the PDP, be it the PC, be it the apni party or any other party for that matter. They all, and the people from Jammu, चाहे लाल सिंह साहब हो, जो भी वहां के लोग हैं, डोगरा मंच, वहां से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, लद्दाख से, उन सबको इनको कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, बाकी मामलों पे आप अगर डिफरेंसेस है ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पे एक होके, एक सुर मिला के आगे बढ़िए। बहुत हम्बली एक स्ट्रेटेजी ड्रॉ करिए, जिसमें आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये जो हमसे छीना गया है मंगल सिंह की तरह गैर आईनी, गैर जमहूरी तरीके से, इसे बहाल किया जाए। दैट मस्ट बी आवर concern, that must be our top priority, and that is of course of a paramount importance. We should leave no stone unturned, do everything possible so the resolution to this problem is achieved. And second, whatever is snatched from us, we must try our best peacefully to get it back. Yes, in last में आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सबको इमोशनल एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स के का विक्टिम नहीं बनना चाहिए। हमें वो बात करनी चाहिए कि जो हम अचीव कर सकते हैं। मुझे पता है अगर आप कोई जज्बाती नारा इस वक्त देंगे, जज्बाती कोई बात कहेंगे, मुझे पता है उसके साथ लोग जुड़ेंगे और लोग अप्रिशिएट करेंगे। ये मेरा तजुर्बा है, मेरी छोटी सी रिसर्च है, लेकिन उससे हमने बहुत नुकसान उठाया, उस एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स से। उससे हमें यहां पर अपसफा नहीं था, आज अपसफा है आपके पास। आपके पास डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट नहीं था, आज ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है। आपके पास टास्क फोर्स नहीं था, आज टास्क फोर्स है। आपके पास अनलॉफुल एक्ट नहीं था, आज है। इससे पहले पीएसए नहीं लगता था, आज है। इससे पहले कॉन्वॉय नेशनल हाईवे पे हमें नहीं रोकती थी 30 साल पहले, मगर आज रोकती है। इससे पहले 370 था, आज नहीं है। 35A था, नहीं है। इससे पहले झंडा आपके पास था, नहीं था। 1 लाख लोग मारे गए, कितनी कुर्बानियां दी। व्हाट इज द आउटकम? इस पे हम कश्मीरियों को सोचना चाहिए। इसलिए वो इस्तिसाली सियासत, और जो हम कहते हैं 370 35A, और इन लोगों को हम कहते हैं, हम नहीं कहते कि ये सोल्यूशन, हम उनको कहते हैं कि एक कोई अचीवेबल, पॉसिबल, जो हिंदुस्तान को भी, पाकिस्तान को भी, जम्मू कश्मीर के अवाम को भी कबूल होगा। और लेकिन मुझे पता है, अवाम को गुजारिश करता हूं कि जज्बात से काम मत ले, इस दिमाग से आप काम ले। आप देखिए हम कहां थे, हम कहां पहुंचे।
एक क्या चाहते थे हम, अब तो स्टेट भी नहीं है, अब यूटी, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता था, अब चीफ मिनिस्टर भी नहीं, अब गवर्नर भी नहीं, अब एलजी। इस बात को समझिए और इस्तिसाली सियासत उस सोल्यूशन की ओर बढ़िए जो आप हासिल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप वो दिखाएंगे, वो सब्ज बाग लोगों को दिखाएंगे और उसके बाद हम सब कुछ हम खो देंगे। ये क्या, ये लोगों को इनको जवाबदेह बनाना चाहिए जो भी इनको ये चीजें बताते थे। इसलिए जो हम बात कहते हैं, आप बात एज आम शहरी, वो उसमें कोई जज्बाती वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। हम एक जायज बात कहते हैं, ऐसी बात कहते हैं जो मुमकिन है, जो आप अचीव कर सकते हैं। हम यूनिटी की बात करते हैं और एक अचीवेबल सोल्यूशन, प्लीज इसे आप अंडरस्टैंड करिए, एक अचीवेबल सोल्यूशन जो हम हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम को उसकी ओर बढ़ना चाहिए। और इस्तिसाली सियासत मैं देखता हूं, आप कल नहरा दीजिए जिसमें आप कोई ऐसी बात करेंगे जो आपके हद इख्तियार में ही नहीं होगा, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब आप मुझे कहेंगे कि आप 370-35 की बात, भाई जावेद खान साहब, ये एक ऐसी बात है जो आप समझ सकते हैं। हिंदुस्तान का आईन देखिए, उधर फेडरलिज्म है। फॉरगेट हमारा इनके साथ इलाहा 3 चीजों पे ही हुआ था। दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था, 370 तभी वजूद में आया था। मैं तो कहता हूं अगर ये चीजें होती भी नहीं तब भी हिंदुस्तान के आईन में, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब हुआ स्टेट्स को बहुत सारे पावर्स देना, जिसमें झंडे की भी गुंजाइश है, जहां पर बहुत सारे आप डिवॉल्व पावर्स उनको कर सकते हैं। तो जो आप ये बात कर रहे हैं ना, ये ऐसी बात है जिसे आप अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए आप मनफी सोच ना रखें। चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम मेरिट बेसिस पे हम उम्मीद करेंगे कि हम वहां पर लड़ेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एक कोर्ट से भी आपको ये पॉसिबल है, मिल सकता है। ये भारत सरकार भी इस पे कोई डिसीजन ले सकती है। सो वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी मस्ट कम टुगेदर and come up with a one voice and try our best for an achievable solution, including what was snatched from us on 5 August. We must try our best to get it back. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने इतना कीमती वक्त जो है हमें दिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े थे एडवोकेट इरफान हाफिज लोन, जो कि डीडीसी मेंबर संग्रामा भी, और आज कई मुद्दों पे इनसे बातचीत हुई और कई तरह बातें जो है इनकी जानिब से कही गई। तो आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन। दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।